हाँ जी, क्लास 12th कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हमारा चैप्टर 1 बहुत अच्छे से चल रहा है सर। हाँ, मुझे पता चल रहा है। हाँ, बट एक बात बताओ, अगर आपको अच्छे से पढ़ने में मजा आ रहा है तो हमें कैसे बताओगे? सब्सक्राइब करके, लाइक करके वीडियोस को, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख के? तो बता क्यों नहीं रहे? बता देंगे सर, बता देंगे। मैं वेट कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप टाइम लेना चाहते हैं ले लो। सर, अभी तक आपने बहुत सारे कंसेप्ट सिखा दिए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना सिखा दिया, आईओसी कैलकुलेट करना सिखा दिया, आईओडी कैलकुलेट करना सिखा दिया, अप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्री करा दी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करा दिया, बट सर क्वेश्चन नहीं कराया इसके रिगार्डिंग। तो आ गए ना आज हम एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी डीके गोयल बुक से ही लेके आए हैं आपके सामने, जिसमें ये सारे कंसेप्ट हम कवर करेंगे। और भी क्वेश्चन होंगे, आज एक को तो समझो पहले। क्या है सर क्वेश्चन? आप देख सकते हैं, आपको ऊपर भी दिख जाएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? ठीक है, आप देख सकते हो। मैं आपके लिए रीड भी कर रहा हूं और साथ साथ मैं इसकी समरी भी बना दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है, शिव एंड हरी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 कंट्रीब्यूटिंग 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दोनों ने पार्टनरशिप में 1 अप्रैल को एंटर किया। ठीक है, और कैपिटल्स कितनी कितनी कंट्रीब्यूट की? 5 लाख एंड 2 लाख। ओके सर। हरी ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2022। हरी सर एक नई एडिशनल कैपिटल लेके आए 1 जुलाई 2022 के लिए। आईओसी कैलकुलेट करते टाइम ध्यान देना इस बात को। ठीक है सर। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ओके, पीएसआर मिल गया हमें 3:2। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। इंफॉर्मेशन क्या है देख लेते हैं। शिव एंड हरी ईच आर अलाउड टू अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर क्वार्टर। 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो 20,000 पर एनम हो गई। ठीक है, चलो ओके जी। Interest is to be allowed on capital at the rate 8% per annum and charged on drawings at the rate 10%. IOC IOD दे दिया 8% and 10% per annum respectively. Drawings of Shiv and Hari during the year were 12,000 and 10,000 respectively. दोनों की drawings दे दिए हम लोगों को। साथ में बोला है profit as at 31st March 2023 before the above mentioned adjustment was 1,96,000 rupees. प्रॉफिट भी मिल गया हमें पूरे साल का। अब कह रहे हैं प्रिपेयर जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके सर, कोई इश्यू ही नहीं है, बना देंगे। सर समरी बना दो, ये लो पूरे क्वेश्चन की समरी। क्या है सर? एंट्री कब हुई? हम लोगों ने पार्टनरशिप कब बनाई? 1 अप्रैल को। पार्टनर्स कौन थे? शिव एंड हरी। कैपिटल्स कितनी थी हमारी? कैपिटल्स, ठीक है, 5 लाख रुपीज एंड 2 लाख रुपीज। एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई को हरी साहब लेके आए 1 लाख रुपीज। पीएसआर 3:2। ठीक है, इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा? सैलरी 5,000 पर क्वार्टर, आईओसी 8%, आईओडी 10%, ड्रॉइंग्स दे दिया दोनों की, प्रॉफिट दे दिया है पूरे साल का। प्रिपेयर करने के लिए बोला जनरल एंट्रीज, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई बात नहीं सर, बना देते हैं। इसमें इतनी जल्दी समझ आ जाएगा हमें, देखना। तो चलिए फिर हम जनरल एंट्री से स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्री की स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली एंट्री जो हमारी होती है वो हमें पता है कि हम प्रॉफिट को पीएनएल से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। आइए फर्स्ट हम ले रहे हैं अपनी जनरल एंट्रीज को। जर्नल एंट्रीज, ओके सर। क्या है मेरी फर्स्ट जनरल एंट्री? पीएनएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी सर, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है सर। अमाउंट कितना दे रखा है? 1,96,000 रुपीज। हाँ जी सर, समझ आ गया। ओके। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया सर ये तो। चलिए सर, इसके बाद बताइए और क्या एंट्री करनी है? सैलरी की एंट्री करते हैं। सैलरी भी तो देनी है दोनों पार्टनर्स को। हाँ जी सर, देनी तो है, तो दे देते हैं। तो सबसे पहले हमें सैलरी देनी है पार्टनर्स को, तो पार्टनर सैलरी अकाउंट है। ठीक है, पार्टनर सैलरी हमारी फर्म के लिए एक एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंस बुक करते हैं और पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। तो मेरी सेकंड एंट्री हो जाएगी। सेकंड का भी मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं अभी। क्या है मेरी? पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू एच कैपिटल अकाउंट। 20,000 हो गई थी पर एनम, सो 20,000 टोटल 40,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बीइंग सैलरी अलाउड
पार्टनर्स। कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सर नेक्स्ट एंट्री बता दीजिए। नेक्स्ट एंट्री इसकी क्या हो जाएगी? इसी सैलरी वाली, इसको अब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज करेंगे। हाँ ना, करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ जी सर करेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट 40,000 40,000, कोई इश्यू नहीं है क्या? बीइंग सैलरी चार्ज टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कोई इश्यू नहीं है सर। इसके बाद सर हमारी जो थर्ड एंट्री है वो रिलेटेड टू आईओसी होगी। तो आईओसी के लिए आईओसी कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, अभी करते हैं आपके साथ आईओसी भी कैलकुलेट। ओके है सर, कोई इश्यू नहीं है। पहले एंट्री को देख लेते हैं। एंट्री क्या होगी मेरी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट, टू एच कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एंड इसकी भी सेकंड एंट्री क्या होगी मेरी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। नरेशन आप खुद कर रहे हो, बार बार मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, टू बताओ आईओसी अकाउंट। अमाउंट निकालते हैं अब। चलिए पहले बात करते हैं एस की। किसकी बात करें? एस सर की। एस सर की बात बताओ सर। एस सर ने हमें क्या बोला? इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं आपके लिए यहां पे। ओके चलो सर, एस की बात बताओ। एस सर की सैलरी कितनी थी हमारी? बताना प्लीज। एस सर ने 5 लाख रुपीज हमें एज ए कैपिटल दिया। ठीक है, 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस किया, 8% रेट था। ठीक है, पूरे साल के लिए रहा। तो सर 40,000 हो गई इनकी तो आईओसी हमारे लिए। कोई इशू नहीं सर। एच का बता दो सर। एच ने पहले 2 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम। इन पे 8%। ठीक है, पूरे साल का 2 लाख तो हमारा पूरे साल ही रहा। चलो सर प्लस कर दो सर एडिशनल 1 लाख रुपीज इस पे 8%। बट सर ये तो 1 जुलाई को आई थी, यानी 9 मंथ्स के लिए आई। हाँ जी सर 9 मंथ्स के लिए आई तो 9 मंथ का ही लगाएंगे। तो 2 लाख पे 8% कितना हो गया मेरा? 16,000 हो गया। ओके सर, 1 लाख पे 8% 8,000 होता है, बट 9 मंथ के लिए तो मेरा ये 6,000 हो जाएगा। तो आईओसी फॉर एच कितना हो गया? टोटल 22,000 हो गया सर। आ गया कैलकुलेशन ओवर। चलिए आईओसी मेरा एस का कितना रहा? 40,000 सर। एच का कितना रहा? 22,000 सर। टोटल कितना हो गया सर? 62,000 सर। चार्ज कितना कर देंगे सर? 62,000 सर। सर आ गया समझ? आईओसी की एंट्रीज भी हमें समझ आ गई। ओके सर आगे चलते हैं, बात करते हैं आईओडी की। अब हमारी आईओडी की एंट्रीज होंगी। ओके सर, आईओडी की एंट्रीज कर लेते हैं। आईओडी भी कैलकुलेट तो करना ही है हमें। हाँ जी सर करना तो है, कोई बात नहीं, चार्ज करते हैं। पर अभी आईओडी पार्टनर से लेंगे तो मेरी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? बताएंगे प्लीज। एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हाँ जी सर, इसकी सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में मुझे चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, बताओ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर एंट्री तो हो गई, अमाउंट कहां से लाएंगे? अमाउंट ले आते हैं, आईओडी कैलकुलेट कर लेते हैं आपके साथ ही। ठीक है, एस की ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कितनी थी सर? 12,000। कोई डेट दे रखी है हमें? कोई डेट दे रखी है हमें? नहीं दे रखी। रेट दे रखा है हमें? हाँ जी दे रखा है 10%। डेट नहीं दे रखी तो हम 6 मंथ का लेते हैं, हमें याद है सर आपने सिखाया था। तो कितना हो गया मेरा सर? 600 हो गया। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं सर यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। एच की बात करते हैं। एच की ड्राइंग्स कितनी दे रखी है सर? 10,000 दे रखी है। डेट क्या दे रखी है? नहीं दे रखी, ड्यूरिंग द ईयर बताया गया हमें। तो सर इनके भी 6 मंथ्स ले लेते हैं। तो ये कितनी हो गई सर? 500 हो गई।
हो गया सर ये भी। तो करते हैं यहां पे 600, 500, 1100, 1100, 1100 एंट्री समझ आ गई सर। सर एंट्रीज तो हमने प्रॉफिट की कर ली, सैलरी की कर ली, आईओसी की कर ली, आईओडी की कर ली, बट सर क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो गेन आएगा उसे भी तो ट्रांसफर करना है। हाँ अभी निकाला नहीं है, तो उस पे जाने से पहले हम एक काम करते हैं, पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन ही बना लेते हैं, वहीं से प्रॉफिट ले आते हैं, वहीं से कैलकुलेट हो जाएगा और उसकी एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे। कोई बात नहीं सर, हम ऐसा कर लेते हैं। ये लो फिफ्थ एंट्री अभी मैं आपके लिए ड्यू छोड़ देता हूं, आते हैं फिर करते हैं। चलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। मैंने आपके लिए पहले ही फॉर्मेट बना लिया था। ओके सर बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये हमारी हो गई डेबिट साइड, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। ओके चलिए सबसे पहला हमारा हमने बताया था बाय पीएनएल अकाउंट मेरा पैसा कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना है 1,96,000। ओके सर सैलरी भी दी थी टू पार्टनर्स, सैलरी अकाउंट किसको, एस को और एच को कितना कितना दिया 20,000, 20,000। ओके सर टोटल हो गया 40,000। ओके सर आईओसी भी दिया सर, एस को एच को, यहां था 40,000, यहां था 62,000। ओके सर नो सर 22 था, सॉरी 22 था, टोटल था सर आपका 62, तो 62 हो गया। सर आईओडी भी चार्ज किया था बाय आईओडी, एस से एच से 600, 500, टोटल सर कितना हो गया 1100 हो गया। अब सर बच गया हमारा प्रॉफिट, तो यहां का टोटल करते हैं अगर हम, तो मेरे पास टोटल आ रहा है 1,97,100। आपका भी इतना ही आ रहा है 1,97,100। तो मेरा जो बचा टू प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करना है, टू एच कैपिटल, टू एच कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में 3:2 हमें गिवन है। तो बैलेंसिंग फिगर आ कितना रही 1,02,000 हो गया यहां पे, ठीक है। तो 95,100 आ रहा है मेरा प्रॉफिट। तो यहां पे तो मेरे पास अमाउंट मिल गया 91,100, बट अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। आप भी कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कैलकुलेट करता हूं। मैंने तो किया, तो मुझे जो दिखता है वो दिखता है 57,060 और इसका कितना बच जाएगा हमारा 38,040। ओके सर हेलो हो गया, कोई प्रॉब्लम यहां तक। ये था आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर वापिस चलो फिर अब इसकी एंट्री करा दो, लो आ गए वापस। इसकी एंट्री करनी है तो एंट्री कर लेते हैं। एंट्री हो जाएगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट, टू एच कैपिटल अकाउंट। कितना कितना सर 57,060, सर 38,040, टोटल 95,100 हो गई जनरल एंट्रीज। सर जनरल एंट्रीज पूरी हो गई, हाँ जी हो गई। सर कैपिटल अकाउंट बोला था, बनवाओ वो भी। एप्रोप्रिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है सर, चलो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। आपके लिए फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार है। तो मेरे ओपनिंग बैलेंसेस कितने थे कैपिटल अकाउंट के, सर 5 लाख एंड 2 लाख, कोई इश्यू नहीं है सर, ठीक है। मेरी एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस की थी बाय हरी ने, तो बाय बैंक भी आ गया सर मेरे पास। हरी ने की थी ओनली 1 लाख, तो हरी हरी में डाल देते हैं। मेरा एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कितना था सर 57,060 एंड 38,040। ओके सर। सर सैलरी भी दी थी, हाँ जी सर सैलरी भी डाल देते हैं 20,000। सर आईओसी भी दिया था, सर आईओसी भी डाल देते हैं सर 40,000, सर 22,000। सर मेरी ड्राइंग्स भी थी तो डाल देते हैं ना, क्या हो गया, हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही तो बना रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही तो बना रहे हैं, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, ना करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, तो हमारा ओनली एक अकाउंट बनेगा, क्योंकि फिक्स के लिए इसने कुछ नहीं इंफॉर्मेशन दी, ना हमें कुछ बताया। ओके सर। मेरी ड्राइंग्स थी कितनी 12,000 एंड 10,000। मैंने आईओडी भी कैलकुलेट कर लिया था, हाँ जी कर लिया था 600 एंड 500। क्या इसके अलावा मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन थी, नहीं सर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। टोटल करवा दो सर, आइए टोटल निकाल लेते हैं। 3,32,42, 3,42,000
ठीक है, और 38, 3,80,040, 3,80,040। तो इसका मतलब सर यहां भी इतना ही आना चाहिए, 380,040। ओके सर, पहले इसका कर लेते हैं। ये हो गया मेरा 566, 17,066, 17,060। देखो मेरी कैलकुलेशन गलत हो सकती है, मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया है। आई होप आप भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी इतनी कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिर भी चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं है। ओके, बाकी नहीं लगता मुझे। चलो, तो इसका मतलब है मेरा यहां पे बैलेंस भी इतना ही आएगा, 617,060। हाँ जी सर, ओके। तो अब मेरा जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस निकलेंगे बाय बैलेंस, सॉरी टू बैलेंस सीडी, कितना आ रहा है मेरा, आइए चेक कर लेते हैं। 10,500 यहां से लेस कर देते हैं, ठीक है। तो 369,040 मेरे हिसाब से, 369,540, सॉरी 369,540। ओके, यहां पे 617,060 माइनस 12,600, तो मेरे हिसाब से आ रहा है 604,460। आई गेस, चेक कर लो, इतना ही है। हाँ जी, बिल्कुल इतना ही आ रहा है सर। तो ये थे मेरे क्लोजिंग बैलेंसेस। कोई इशू? पार्टनर कैपिटल भी बन गया सर, बन गया तो अच्छी बात है। करो क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको समझ आ गया कौन सा है, मैंने आपको बता दिया, आपकी डीके गोयल बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। और क्वेश्चंस के लिए हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए फिर कीजिए इस क्वेश्चन को। आप इसके साथ ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।